आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की कुछ महत्वपूर्ण मानी जाने वाली कहानियाँ। एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर घूम रहे थे। उसी समय उन्हें एक गरीब भक्त मिला। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न फूल थे, न मिठाई और न ही कोई बड़ा भोग। उस भक्त के पास केवल थोड़ा सा चावल था। उसने प्रेम से अपनी छोटी सी पोटली खोली और भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास बस ये थोड़ा सा चावल है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर वह चावल स्वीकार कर लिए। भक्ति की आंखें में आंसू आ गए और वह बोले, प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास आपका नाम है। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मेरे भक्त, मुझे धन, सोना या बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए होता है। कहते हैं उस दिन भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन के लिए कहा, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। इसलिए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिर या महंगे भोग की जरूरत नहीं होती है। ज़रूरी होती है तो वह एक सच्चे मन की, क्योंकि भगवान कहते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। बोलिए जय जगन्नाथ। आइए हम आपको फिर से एक और रोचक कहानी सुनाते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ जी का एक भक्त रोज मंदिर में आकर उन्हें प्रणाम करता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। एक दिन उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह मंदिर के बाहर बैठकर उदास होकर बोला, हे प्रभु, आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज़ आई, भक्त, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला पाया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आपका अपना पूरा विश्वास लेकर आया हूँ। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मेरे भक्त, तुम्हारे विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। कहते हैं उस दिन से भक्त के जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगी। तब उसे समझ आया, भगवान को सोना, चांदी और धन नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए तो बस एक सच्ची आस्था, श्रद्धा, प्रेम। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कीजिए। बस सच्चे मन से, हे प्रभु जगन्नाथ, हमेशा मेरा हाथ थामे रखना, क्योंकि जिसके साथ भगवान श्री जगन्नाथ होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर से बोलिए जय जगन्नाथ। आइए आपको हम एक और कहानी सुनाते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। एक बार एक छोटा सा बच्चा भगवान जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु जगन्नाथ जी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। एक दिन वह बच्चा जंगल के रास्ते से अकेला जा रहा था। अचानक रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया। वह डरने लगा। बच्चे ने आंखें बंद करके कहा, हे जगन्नाथ जी, मुझे डर लग रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तभी उसे अपने पास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे ने आंखें खोली तो वह एक सुंदर व्यक्ति के साथ चल रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूँ। वह व्यक्ति बच्चे को सुरक्षित उसके घर तक ले गया। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भगवान जगन्नाथ जी मुझे खुद घर छोड़ने आए थे। माँ ने कहा, तुम्हें कैसे पता? बच्चा मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था और जब भी मैं उन्हें बुलाता हूँ वो ज़रूर आते हैं। कहते हैं दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी को सच्चे मन से पुकारने वाला भक्त कभी अकेला नहीं होता। मुश्किल समय में भगवान दिखाई दे या ना दे, लेकिन उनका हाथ हमेशा अपने भक्तों के सिर पर होता है। इसलिए जब भी जीवन में डर लगे, बस सच्चे मन से कहिए, जय जगन्नाथ, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जगन्नाथ जी, हरि बोलो, हरि बोलो। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी पर विश्वास करते हैं तो प्लीज़ बोलिए जय जगन्नाथ।
आइए आपको आज हम जगन्नाथ जी के रथ की गाथा को कहते हैं और सुनाते हैं। आप कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा की पावन रथ यात्रा करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। जब भक्त प्रेम से रथ की रस्सी खींचते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए हम सब भी श्रद्धा से कहें जय जगन्नाथ। प्रभु सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आशीर्वाद प्रदान करें। तो बोलिए जय जगन्नाथ। आपको हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि रथ यात्रा क्या होती है। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। पूरी धाम के दर्शन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए प्रेम से बोले जय जगन्नाथ। या रथ यात्रा की महिमा। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान के अपने भक्तों के बीच आने का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से रथ यात्रा में शामिल होते हैं वे स्वयं को धन्य और धान्य मानते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। पूरी धाम का महाप्रसाद पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद सभी भक्तों के लिए समान है। इसे ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान जगन्नाथ कहते हैं जीवन में प्रेम, सेवा और विश्वास बनाए रखो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमेशा अपने भक्तों के साथ रहें और बोलिए जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी की महिमा अपरंपार है। उड़ीसा के पुरी में स्थित यह पावन धाम 4 धामों में से एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। उनकी लीलाओं और महिमा का मुख्य रहस्य उनकी रथ यात्रा और चमत्कारी महाप्रसाद से निहित है। साक्षात वैकुंठ का अनुभव। पुरी को धरती पर वैकुंठ कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान के दर्शन करता है उसे भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। अपूर्ण मूर्ति का रहस्य। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सपने में आकर मंदिर का निर्माण किया और स्वयं भगवान की मूर्ति बनाने लगे। शर्त के अनुसार जब राजा ने समय से पहले दरवाजा खोल दिया तो मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथों और पैरों के। आज भी भगवान इसी दिव्य और अपूर्ण रूप से पूजे जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल तृतीया को निकलने वाली रथ यात्रा में प्रभु स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपनी प्रजा और भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्त भारी संख्या में रथ खींचकर पुण्य कमाते हैं। चमत्कारी महाप्रसाद। मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद अन्नदान का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। इसे लाखों भक्त को बिना किसी भेदभाव के परोसा जाता है। प्रसाद पकाने की विधि सदियों से अपरिवर्तित है। ये हम आपको बताते हैं केवल हिंदू ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश क्यों करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदू और बौद्ध, सिखों और जैनियों को ही प्रवेश की अनुमति है। इसके मुख्य कारणों में सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं, मंदिर की पवित्रता बनाए रखना है और ऐतिहासिक रूप से बाहरी आक्रमणों के दौरान मूर्ति और संस्कृति की रक्षा करना शामिल है। इतिहास में मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रमण हुए। आक्रमणों में और लूटपाट में मंदिर के गर्भगृह की पवित्रता और मूर्तियों को बचाने के लिए पुजारियों और राजाओं को गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पड़ गया। परंपरा और नियम। मंदिर के सिंह द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्पष्ट सूचना पट लगा दिया गया जिस पर लिखा कि केवल सनातन धर्म वाले मानने वाले को ही अंदर आने की अनुमति है। यह नियम अन्य धर्मों को जैसे ईसाई, इस्लाम ऐसे लोगों पर लागू होता है। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते उनके लिए भगवान जगन्नाथ स्वयं दिनों के उद्धार के रूप में सिंह द्वार पर दर्शन देते हैं। रथ यात्रा। हर साल आयोजित होने वाली रथ यात्रा ऐसा अवसर होता है जब सभी धर्मों और जातियों के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं और रथ को खींचने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भगवान जगन्नाथ से जुड़े किसी अन्य विषय, रथ यात्रा, मंदिर के इतिहास या पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं
तो मुझसे ज़रूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए जय जगन्नाथ।